करेगा। इसलिए भाइयों, आप लोग पंडाल में आ जाइए। आप लोग नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त अमरीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल न्यूज ओपनिंग के मार्फत से अभी जुड़ चुका हूं। मित्रों, एक बहुत बड़ी खबर के साथ जुड़ चुका हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, पूरे बिहार में इस समय राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी है, क्योंकि पूरे अगले कुछ ही दिनों में बिहार विधानसभा के चुनाव की नोटिफिकेशन हो जाएगी, सूचना जारी हो जाएगी। इसी सिलसिले में सभी पार्टियां जो है अपने आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है, जी जान लगाए हुए। सभी पार्टियों के अलग अलग सम्मेलन हो रही है, रैलियां हो रही है। इसमें से आपने भी तो देखा, प्रधानमंत्री मोदी की 22 तारीख को गया जी में हुआ। प्रशांत किशोर जी की लगातार बदलाव यात्रा पूरी हर विधानसभा के प्रखंडों में अभी तक पहुंच चुकी है। मित्रों, मैं आज इसी खबर पर चर्चा करने जा रहा हूं कि प्रशांत किशोर की बदलाव यात्रा कल पटना के पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में पहुंची। हालांकि लगातार पूरे दिन बारिश होती रही, फिर भी इन सभी बाधाओं झंझाताओं के बीच में प्रशांत किशोर पालीगंज विधानसभा पहुंचे और उन्होंने जमकर हमला किया। मित्रों, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। लालू परिवार पे जमकर हमला किया, नीतीश कुमार पे जमकर वार किया, प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला किया। जो उनकी मुद्दे हैं, मुख्य मुद्दे, वो जनता के बीच में रखा। बिहार में बदलाव यात्रा की तरफ उन्होंने साफ इशारा करते हुए कहा कि बिहार में बदलाव अब निश्चित है। अगले दिवाली और दशहरा ये उनकी आखिरी है। बदलाव यात्रा बदलाव होकर रहेगी बिहार में। तो उन्होंने क्या कुछ कहा, इस सारी तस्वीरें मैं आज दिखाऊंगा। उन्होंने जमकर हमला करते हुए नीतीश कुमार पे क्या कुछ कहा, पहले आप देखिए। लालू पे आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो लिख के ले लीजिए, इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा, अब की हाली जब दिवाली और छठ मनी तो आपके बदहाली का, बिहार के गरीबी का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। कैसे? ताली बजा दिए, अब कैसे क्या हो छठ के बाद? अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया, जनता का राज बनाया, तो एक पहला संकल्प बा, नाली गली बनी चाहे मत बनो, स्कूल अस्पताल जब सुधरी तब सुधरी, लेकिन साल भर के अंदर सब लोग याद कर लो भाई, जितना महिला आई है अपना आंचल में बांध लीजिए। साल भर के अंदर जितना आपके घर का सामान गया है बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे यहाँ पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं, उसको सरकारी नौकरी मिले या न मिले, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार के व्यवस्था ये बिहार में करके दे दिया जाएगा। सब लोग तैयार बा? योग्य के चाहिए कि बात बुझाता? 10-12 हजार के रोजगार घरे घर हो तो उसे गरीबी कम हो कि ना हो? कोई जोर से बोली होगा? बात बुझाया? तो प्रशांत किशोर के बेटा के तिलक ना हो, भोज खाए नहीं आई। अगर बात बुझा गई तो गांव में जाए के बाद अपना बेटा के बतावे के बाद, अपना भाई के बेटा के पति के बतावे के बाद, ये बचवा आपकी हाली जब दिवाली या छठ में घरे आइब, जब घरे आइब, तो आप जीवन में कभी 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार खाती अपन घर परिवार भोजपुर, रोहतास, बिहार छोड़ के बाहर ना जाए के पड़ी। सबको मंजूर है? हाथ उठाकर बताइए, मंजूर है? मंजूर है? हमने वोट दिया। मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास कैले बारह, तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर मोदी गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से, विक्रमगंज, दुल्हिन बाजार, शाहाबाद से आपके हमारे बच्चे
गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ठीक काटिएगा। आपने अनाज के लिए वोट दिया, अनाज आपको मिलने लगा। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर अयोध्या में बन गया। आपने बिजली के लिए वोट दिया, घरे घर बिजली आ गई। आपने जाति के लिए वोट दिया, घर घर बिहार में जात का चर्चा गिनती हो गया। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, घरे घर गांवे गांव सिलेंडर बटा गई। आपने गुजरात के विकास का कहानी सुन के वोट दिया, गुजरात में विकास हो गई। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आए। अरे बच्चा का चिंता क्या होता है, अगर सीखना है तो एक बार लालू जी के देखी जा। लालू जी के अपन लड़का के चिंता बा। लालू जी के लड़का 9वीं क्लास पास ना कैलन, लेकिन लालू जी के चिंता बा कि हमार लड़का बिहार के राजा बनो। मित्रों, जैसा कि आपने देखा कि प्रशांत किशोर पालीगंज में जमकर गमकर बरसी पूरी तरह से छाए रहे। उन्होंने जमकर हमला करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर, जो साफ तौर पे तस्वीरों में उन्होंने बोलते हुए जो दिखाई दे रहे हैं वो आपने देखा। उन्होंने कहा कि आपने वोट तो मंदिर के लिए दिया, मंदिर बन गया। गुजरात विकास के लिए किए, गुजरात बन गया। लालू वादे पे जमकर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि आप अगर सीखना हो तो लालू जी से सीखिए। अपने 9वीं फेल बच्चे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। नीतीश कुमार पे भी जमकर प्रहार किया और सवालिया लहजे में उन्होंने जनता से साफ कहा कि आपने इन सब कुछ के लिए, गैस सिलेंडर के लिए वोट दिया, जाति के लिए वोट दिया, मंदिर के लिए वोट दिया, सब कुछ हो गया, क्या आपने बच्चे के लिए वोट दिया? तो इस बार आप अपने बच्चे के लिए सोच समझ कर वोटे, बच्चों का भविष्य संवारने के लिए वोटे और अपने लिए वोट करें, तभी आपका विकास होगा। बिजली, पानी, सड़क सबके लिए वोट दिया, लेकिन अपने बच्चे के रोजी रोजगार के लिए नहीं दिया। उन्होंने साफ शब्दों में इशारा करते हुए कहा कि आप आने वाले दिनों में अगले विधानसभा चुनाव, ये आखिरी चुनाव होगी, बिहार में बदलाव निश्चित होगी। इस बार बिहार में बदलाव होके रहेगा, इसलिए आप लोग सोच समझकर अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए बदलाव के लिए मतदान करें। और इनके मित्रों, जैसा कि जानते हैं, बदलाव यात्रा बिहार के विभिन्न कोने कोने में हर विधानसभाओं में प्रशांत किशोर चल रही, तो उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। और बिल्कुल जैसा कि मित्रों जानते हैं, कल लगातार पूरे दिन बारिश होती रही। इन बारिशों के झंझावातों को झेलते हुए, विकट परिस्थितियों को झेलते हुए, फिर भी वो जमकर हो रही बरसात में पालीगंज में पहुंचे और सभा को संबोधित किया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उनकी एक दृढ़ता तो ये साफ प्रदर्शित करती है। मित्रों, इस खबर के साथ इतना ही। मैं अगले खबर के लिए हाजिर हूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।